जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं ईआर के अंदर, ओपीडीज़ के अंदर, वार्ड्स के अंदर एडमिट होते हैं। तो अभी जो प्राइमरी कंप्लेंट कई लोगों की होती है वो डायरिया होता है। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। आज ही हमारे पास एक पेशेंट आए, उन्हें 8 से 9 एपिसोड ऑफ स्टूल हुए, 8 से 9 दफ़ा वॉशरूम गए डायरिया की कंप्लेंट की वजह से। और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। कोई भी एज हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान है, हर किसी के अंदर ये बीमारी होती है। और कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर आपको भी डायरिया हुआ होगा। तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरिया पहले ये देखें होता क्या है। अगर आपने पिछले 24 घंटे के अंदर 3 से ज़्यादा दफ़ा पखाना किया है तो ये डायरिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आपने देखा होगा डायरिया के अंदर जब आप 5 से 6 दफ़ा वॉशरूम में जाते हैं स्टूल पास करने के लिए, तो बंदे की टंगों में जान नहीं रहती, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपसे उठा नहीं जा रहा होता। तो डायरिया में इस कदर बंदे को कमज़ोरी हो जाती है, इस कदर इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बैलेंस हो जाता है। और इसीलिए ये डायरिया इतनी खतरनाक बीमारी है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इससे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, पेट के अंदर आपके मरोड़ उठते हैं, आपको बुखार भी हो जाता है, इंसान के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जो हमारे लोगों में ज़्यादातर डायरिया है वो खाने की वजह से होता है। डायरिया की और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो वजूहत है वो खाने की वजह से है। ये ओवर ईटिंग इसकी एक वजूहत हो सकती है। ओवर ईटिंग, जब हम किसी शादी ब्याह की तकरीब में जाते हैं या किसी और तकरीब के अंदर जाते हैं तो हम खाना इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारा जो निज़ाम हज़म है वो काम नहीं कर पाता सही से, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया मुख्तलिफ किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। कई दफ़ा हम होटल से खाना खाते हैं उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है, क्योंकि होटल का जो खाना है वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से धोया नहीं जाता, उसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। अगर तो खाने की वजह से डायरिया है आपको तो वो 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व होना चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर उसे ठीक हो जाना चाहिए। अगर डायरिया 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपने ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। वो चीज़ें जो डायरिया में हम घर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम होम रेमेडीज़ कह सकते हैं, जो आप घर में जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो वो चीज़ें जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तबीयत को थोड़ा बेहतर करने के लिए। उसमें एक तो ये है कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा कर देना है। पानी थोड़ा सा ठंडा हो वो वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि इतना ज़्यादा ठंडा हो कि गला ही ख़राब कर लें अपना, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो वो आपने पानी इस्तेमाल करना है। जूसेस आप यूज़ करें। शुगर वाला मशरूब आपने यूज़ करना है। कोई भी शरबत आप बना सकते हैं जिसके अंदर चीनी हो। चीनी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको, जो सोडियम पोटाशियम है उसको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगी। तो ये वाला शुगर वाला कोई भी मशरूम हो वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। फिर आप केले खा सकते हैं, वो आपने खाने हैं। आपने और साशे पानी के अंदर मिला के 3 से 4 लीटर पानी पीना है आपने एक दिन के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पानी की कमी नहीं होने देनी। डायरिया के अंदर सबसे मेन मसला ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जो पानी है उसकी कमी हो जाती है। आपने स्मेक्टा साशे आता है वो पानी के अंदर शामिल करके उसे इस्तेमाल करें। फ्लैचल मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, वो आप यूज़ करें। अगर इन सब के बावजूद आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा और उसे 24 घंटे या 48 घंटे हो गए तो आपने ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। इस चीज़ में आपने गफलत नहीं करनी। डायरिया एक ऐसी बीमारी है, मैंने पहले बताया, इससे आपकी जान भी जा सकती है। और वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायरिया के अंदर आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो जो दूध है वो और ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा सकता है, वोमिटिंग आ सकती हैं। तो डायरिया के अंदर आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, तो इससे काइंडली परहेज़ करनी है। बाकी चीज़ें जो आपको बताइए वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर इन सारी होम रेमेडीज़ के बाद भी, या ये जो कुछ मेडिसिन आपको बताई हैं, जो साशे आपको बताया है, इसके बावजूद भी आपका डायरिया अगर सेटल नहीं हो रहा तो फिर आपने ज़रूर हॉस्पिटल जाना है, आपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इसकी कोई और वजूहत भी हो सकती हैं डायरिया की। तो ज़रूरी नहीं है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हो। अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो तो 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। तो अपने खाने का ख्याल रखें, अच्छी चीज़ें खाएँ, हेल्दी चीज़ें खाएँ, ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे आपकी सेहत के ऊपर मनफी असरात हों। ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे आपकी सेहत हेल्दी रहे, आप बीमार ना हो, आपको डायरिया ना हो, आपको मोशन ना हो, आपका लो स्टूल ना हो। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह।